इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। मन संतोषे सबन कर जह तह दे सकल तनय चिरजे बाबा तुलसीदास जी के सब लोग बधाई गान करके नई न्यौछावरी प्राप्त करते हुए निज निज निवास को गए। कुछ दिन आनंद पूर्वक ऐसे बीता। हर क्षण कुछ दिन का है, सुख भी दुख भी आनंद भी क्लेश भी कुछ दिन का है। इस जगत में स्थिर कुछ नहीं है, सब चल रहा है, प्रवाह है यात्रा का। इसलिए बाबा कहते हैं कछुक दिवस बीते एहि भांति जात न जानिय दिन अरु राति। नामकरण का अवसर आया, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को सादर बुलाया गया है। श्रेष्ठ आसन पर पधराकर पूजन भया और चक्रवर्ती महाराज माताओं के साथ करजोड़ कर प्रश्न किए, प्रभु इन बालकों के जो नाम आपने गुण रखे हैं, गुण माने विचार रखे हैं, सो बताइए। नामकरण कौन करे? सदगुरु। ये पंक्ति कहती है सुर नर मुनि सब स्वार्थ लागी करही सबकी प्रीति, स्वार्थ लागी करही सबकी, स्वार्थ लागी करही सबकी। नर मुनि, महाराज जी जो भगवान का मनन करे वही मुनि। ये तो परमहंस गति में क्या करना। सबकी रीति है कि जिससे काम पड़ता है उसी को जीव प्रेम करता है। स्वार्थ लाग जेहि ते कछु निज स्वार्थ होई, तेहि पर ममता कर सब कोई। और जिससे स्वार्थ नहीं होता है उसे कोई नहीं पूछता है। देखिए बच्चे को सब पूछते हैं, बुढ़ापे को कोई कोई पूछता है। हमारे आप में से जो लोग वृद्धावस्था को प्रेम करते हैं वो इस धरती पर जीते जागते जीव हैं, भागवत जीव हैं। वृद्धावस्था के प्रति प्रेम सबके चित्त में नहीं होता, उसके लिए चित्त निर्मल चाहिए, आत्यांतिक पुण्य की स्थिति चाहिए। सबके बस का नहीं, सबसे बनता भी नहीं। वृद्धावस्था जो कुछ भी कहती है वो अपने मन का कहती है। युवावस्था तो उसका पालन कर ही नहीं सकती, बहुत कठिन है। लेकिन
बचपन की अवस्था वृद्धावस्था के साथ निकट की होती है। इसलिए आपने देखा होगा घर में वृद्धावस्था और बचपन दोनों की बड़ी मधुर मैत्री हो जाती है। क्यों? वो उनकी समझते हैं, वो उनकी समझते हैं। जैसे जैसे वृद्धावस्था बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसमें बचपन की चेतना अवतरित होती जाती है। सहज है, सरल नहीं है। लक्ष्मण जी कैसे हैं? राम प्रिय, अर्थात राम जी इनको प्रेम करते हैं। और ये बड़ा सौभाग्य है, कोई हमको प्रेम करे तो हम भाग्यशाली हैं। हम किसी को प्रेम करें तो हम भाग्यशाली नहीं है। हम करें, ठीक है, करना चाहिए, परंतु यदि कोई हमको प्रेम करता है तो हम अतिशय भाग्यशाली। लक्ष्मण जी अतिशय भाग्यशाली। आप दर्शन करेंगे आगे के प्रसंगों में, भरत जी को आवेश नहीं आता, शत्रुघ्न जी का व्यवहार लिखा नहीं बाबा ने, परंतु लक्ष्मण जी को बार बार आवेश आता है, तब भी भगवान मौन रहते। क्यों? जीव का स्वभाव नहीं है। आप जिसको प्रेम करें उसकी कितनी कमियां ढक देते। नहीं नहीं, कोई कारण रहा होगा तब ऐसा हुआ होगा। क्यों? हमारा प्रेम है, वो ऐसे हैं नहीं। अकारण लोग वकालत करने लगते, ऐसे वो नहीं है। वो तो ऐसा कर ही नहीं सकते, कोई कारण रहा होगा। क्या कारण? बिच्छू डंक मारे थे क्या? हम जानते हैं, हम जिससे प्रेम करते हैं उसकी कमियां भी हमें अच्छाई नजर आती। स्वभाव है जीव का। लक्ष्मण भैया ऐसा क्यों पाए, ये कठिन है। कोई हमें प्रेम करे, हमको प्रेम करे, हमारे प्रति प्रेम करे, कोई करे, इसका मोल बहुत होता है, तोल नहीं सकते आप। इसमें खपना बहुत पड़ता है। लक्ष्मण जी महाराज, उनको न भूख लगती है, न नींद आती है, न संबंध बनता है, न आना न जाना, न लेना न देना। मोरे सबुई एक तुम स्वामी, कुछ नहीं जानते। इसलिए राम प्रिय। हमको कोई प्रेम करे उसके लिए गलना पड़ता है। मैं नहीं जानता, लेकिन ये मानता हूं आपका जीवन बड़ा ही निर्मल है। परिवार में सबके साथ प्रेम रखिए, सबको प्रेम करिए, खूब करिए। कोई क्या है क्या नहीं है समझ में आता है तब भी, ना समझ में आता है तब भी मुस्कुराते रहिए, बोलिए मत सा। बोले तो प्रेम समाप्त। हर आदमी चाहता है कि हमारी कितनी भी कमी हो कोई बतावे नहीं, और नहीं तो ये भी चाहता है कि मेरी प्रशंसा ही होती रहे। अरे भाई, क्यों चाहते हैं हम? प्रशंसा योग्य होंगे तो प्रशंसा होगी, और निंदा योग्य होंगे तो निंदा होगी। व्यवहार की सिद्धि सबको नहीं होती। प्रभु नामकरण हुआ, गुरुदेव ने कहा, राजन आपके चारों पुत्र वेद के सार तत्व हैं। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, बाल केल रस ते सुख मान। राजन आपके चारों पुत्र दो दो की जोड़ी में रहेंगे, अब इनका प्रेम आत्यांतिक होगा, अद्भुत होगा, वर्ण करने योग्य होगा। हर व्यक्ति यही चाहता है कि हमारी 6 संतान है तो 6 आपस में बहुत प्रेम करें। एक कथा में हमसे किसी भाई ने कहा, महाराज हमारे 4 बच्चे हैं, ऐसा आशीर्वाद देकर जाइएगा चारों जीवन भर बहुत प्रेम करें। हमने कहा, आप कितने भाई हो? बोले 2।
तो मैंने पूछा आप दोनों साथ रहते हैं क्या? बोले उसका नाम न लेना। दो साथ नहीं रहते हैं, चार साथ रहेंगे, हम कितना अपने को धोखा दे लेते हैं। दो भाई साथ नहीं रहते हैं, नाम न लेना। विषय क्या? वही संपत्ति, विपत्ति, श्रेष्ठ प्रपत्ति, केवल सामग्री, सामग्री दूर कर दी, दो को चार को कैसे बांध के रखेगी हो? केवल प्रेम के बंधन में वही रह सकते हैं जिनको चित्त से भगवत शरणागति प्राप्त है। नहीं तो नहीं। संसार के सामान में उलझ कर रहने वाले प्रेम से रह ही नहीं सकते। संपदा में प्रेम है, संपत्ति में प्रेम है क्या? सामान में प्रेम होता है। आपने सुना होगा चोर लोग चोरी साथ साथ करते। झगड़ा कब होता है? बंटवारे के समय। बोल रहे थे कोई झूलन के समय किसी माई का सूत्र गिर गया। काहे गहना पहन के कथा में आते हो? माला पहरे रहो और कथा में आते हो तो उसको पकड़े रहो मेरी तरह से, पकड़े, गिरे ना। बहुत दिनों बाद ये घटना सुनाई पड़ी। मैं बहुत सावधान रहता, पकड़े रहो, हल्के पहनो। कथा तो भगवान के लिए है ना, वो इसको दिखाने के लिए थोड़ी। जब किसी कार्यक्रम में जाओ, रिश्ते नातेदारी पड़ोस में, तो मोटा वाला पहन जाओ, कथा में आओ तो पतला वाला पहन जाओ। कौन पूछता है? ये जीव जगत का बड़ा बवंडली। कभी भी कहीं भी सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। बचाइए, सर्वत्र बचाइए। कहीं भी जाइए तो श्रृंगार है, भगवान ने दिया है। खूब ऐश्वर्य में रहिए, दरिद्रता स्वभाव में नहीं है हमारे। भगवान भी हमारे ऐश्वर्य से परिपुष्ट है। रहिए ऐश्वर्य में, लेकिन स्थान की गरिमा है, उसके अनुसार व्यवहार करना चाहिए। सावधानी, समस्या न बन जाए जीवन। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।